हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिस। गाइस सॉरी, कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आज मैं रीडिंग देखूंगी। अगर मुझे पॉसिबल होता है तो आज मैं 2 रीडिंग डाल दूंगी। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, कहीं नो कांटेक्ट चल रहा है, कहीं मतलब ब्लॉक कर दिया है, रिलेशन छोड़ के ही चले गए, इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से लौट के आने वाला है, या क्या चल रहा है आपके उसके लाइफ में, और क्या आपके साथ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि इस पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपसे छोड़ के चला गया है या फिर सेपरेशन मोड में आपको डाला है जिस पर्सन ने, उसके लाइफ में क्या चल रहा है अभी। एक जनरल रीडिंग रहती है गाइज, इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे हो सकता है सिचुएशन आपसे रिजोनेट हो जाए। जो भी पर्सन मेरे दर्शक को छोड़ के गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना। ऐसे फ्लिप हो रहे, नीचे जंप आउट नहीं हो रहे वो। पेज ऑफ सॉर्ट्स टॉक तो कर रहे हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन या तो इनको प्रमोशन मिली है या तो कोई अथॉरिटी पोजीशन इनको मिली है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा काम है, स्टेबिलिटी भी है, बट बैठा है एक ही जगह पे, कहीं हिल डुल नहीं रहा है, वहाँ पर रह रह के सारी चीज़ें संभाल रहा है। या तो कुछ ऐसा है कि इस पर्सन बहुत ज़्यादा उसी में बिजी है, काम है कुछ ऐसा, बट ये पर्सन स्टॉक तो कर रहा है आपको, बैठे बैठे आपको स्टॉक ही कर रहा है। किंग ऑफ फैंस, किंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। शायद ये पर्सन अब कंप्लीट स्टेबिलिटी में आ चुका है। इस पर्सन का जो है, जो चाहता था जिस तरह से उसको अबेंडेंस मिले, स्टेबिलिटी मिले, सो सब कुछ मिले, शायद ये पर्सन उसके या तो बहुत ज़्यादा करीब है या तो इस पर्सन को वो सब मिल चुका है और अब ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है। मैं इस पर्सन के लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है ये देख रही हूँ, टूवर्ड्स यू नहीं देख रही हूँ मैं। इस पर्सन के ना किसी के साथ, जो जिस किसी के भी साथ है, वहाँ पे झगड़े तो चल रहे इस पर्सन के, कंपटीशन बहुत है। हो सकता है ये पर्सन कहीं बैंक में मैनेजर है, सीए है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, कुछ फाइनेंस से रिगार्डिंग ऐसा कुछ है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पुलिस में है, आर्मी में है, फौज में है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये पर्सन कंप्लीट अपने एक्शन मोड में है, जहाँ पर भी है स्टेबिलिटी भी अपनी बना के रखा है इस पर्सन ने। बट यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत, इस पर्सन को हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इस पर्सन की, उसके लिए भी सोचता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, या फिर ये पर्सन हैंडसम बहुत ज़्यादा है,
और शायद इस चीज़ का उनमें घमंड है। हर्मिट का भी कार्ड आ चुका है। आजकल अकेले अकेले रहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस। हाँ, किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आइसोलेट कर लिया है इस पर्सन ने अपने आप को। कुछ तो इस पर्सन से छूट चुका है। अब यहाँ पे हो सकते आप है। दिल तो टूटा इस पर्सन का, किसी ने दिल तोड़ा है और अब चुपचाप बैठे हैं। अपने रुतबे का, अपने ओहदे का या फिर अपनी खूबसूरती का इस पर्सन में घमंड तो डेफिनेटली है। दिल तो टूटा इस पर्सन का, अकेले बैठे हैं। लग रहा है इस पर्सन को कि उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। कोई क्लैरिटी देने की ये पर्सन सोच रहा है, किसी को तो कुछ तो क्लैरिटी देने की ये पर्सन सोच रहा है। एक नई स्टार्ट तो करना चाहता है ये पर्सन। नई स्टार्ट के 2 कार्ड आ चुके गाइस। नई स्टार्ट करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। यस, चीटिंग इस पर्सन के साथ भी हुई है। देखते हैं पेज ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड क्यों है। किसको स्टॉक कर रही है पर्सन? स्टॉक एक ये भी हो सकता है कि वर्क रिलेटेड स्टॉकिंग चल रही है। अब आप बोलेंगे वर्क रिलेटेड कैसे हो गया? हो सकता है ऑनलाइन ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम करता है और इसी के लिए रिसर्च करना, सर्चिंग करना ये चीज़ें, इसके लिए स्टॉकिंग हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड क्यों है? हाई प्रीस्टेस। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन का मुझे लगता है कि अपनी जॉब में कुछ ओहदा इसका बड़ा है, या तो इस पर्सन को प्रमोशन मिला है, कुछ तो इस पर्सन का डाउनलोड हुआ है, अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की। ये पर्सन पेशे से हो सकता है, डॉक्टर पेशे में भी हो सकता है, या फिर आप हो सकते हो। किंग ऑफ फैंस का क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कुछ तो क्लैरिटी देना चाहता है, अपने एक्शन मोड में ये पर्सन आ चुका है। कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता है ये पर्सन। कुछ चीज़ों का इस पर्सन का इंट्यूशन भी हो चुका है और नॉलेज भी हो चुका है, नॉलेज गेन कर लिया है। या तो हो सकता है इस पर्सन का हाल ही में जॉब में इस पर्सन को प्रमोशन मिली है, या फिर बिजनेस में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस पर्सन को मिली है। कुछ तो ऐसा हुआ इस पर्सन को मनी से रिगार्डिंग, जहाँ पे उसकी और ज़्यादा ऑथोरिटी हो चुका है ये पर्सन। नॉलेज भी इस पर्सन में गेन हुआ है और इसी चलते शायद काम का प्रेशर या फिर काम भी बढ़ चुका है इस पर्सन का। प्रेशर नहीं बोलूँगी मैं, अब ओहदा बड़ा है तो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। फॉर योर फैंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? फॉर योर फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है 5 पेंटिकल्स। यस, लेफ्ट ऑलर इफ पर्सन फील तो करता है। इस पर्सन में कंपटीशन इतनी हो चुकी है, जहाँ पे ये काम कर रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, झगड़े, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है शायद। बट या तो वर्क फ्रंट में हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में भी हो सकता है। पर्सन को लगता है ये अकेला पड़ चुका है, क्योंकि अकेले पड़ने के बहुत ज़्यादा कार्ड इस पर्सन में है। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। क्वीन ऑफ फैंस, अब ये लगता है आपको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस, मैरिड कपल भी हो क्या? क्वीन को मिस कर रहा है, अब आ चुका, देखेंगे। और हर्मिट, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपके प्रति इस पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, फिर भी उस पर्सन की शायद डिज़ायर बढ़ चुकी है आपको लेके। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो
खूबसूरत हो आप, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। या तो हो सकता है इस पर्सन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या तो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने बना दी है और काम के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेफ्ट अलोन फील कर रहा है ये पर्सन। और मिस तो आपको कर रहा है वो, उसको लगता है कि उसने आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी ये शायद इस पर्सन ने मिस कर दी। जगलिंग की एनर्जी में ये पर्सन है, समझ नहीं पा रहा है किस तरह से बैलेंस की जाए सिचुएशन, अकेले रह के काफ़ी सोच रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। यस, न्यू स्टार्ट, लव की ही न्यू स्टार्ट ये आपके साथ, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड आए हैं। न्यू स्टार्ट ये पर्सन करना चाहता है बट समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से फिर से स्टार्ट की जाए। आजकल ऑनलाइन अगर कुछ आप डालते हो तो ये देख के भी ये पर्सन इनसिक्योर फील करता है। कुछ तो इस पर्सन को फील गलत हो, मतलब होता है कि शायद आप कहीं और तो नहीं बिजी हो गए, या फिर लव की अपॉर्चुनिटी इस पर्सन ने मिस कर दी, उसको अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? 3 ऑफ सोर्ड्स में एंजल्स बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ है, जहाँ पे उसको दिल टूटा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कार्मिक कनेक्शन था, उसको शायद वहाँ पे अपना कर्मा मिल चुका है। थर्ड पार्टी के लिए अगर ये पर्सन आपसे दूर चला गया है तो उस थर्ड पार्टी ने ना देखिए खुद तो सेफ हो गई, खुद तो सिक्योर हो गई, बट कुछ कर्मा इस पर्सन को थर्ड पार्टी से मिला है, इसीलिए इस पर्सन का दिल टूटा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे? सेवन ऑफ पेंटिकल। यस, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट अब पर्सन डालना चाहता है। क्लैरिटी के 2 कार्ड आ चुके हैं गाइस यहाँ पे, एक्शन में भी आ रहा है और एफर्ट भी डालना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है अपने लाइफ में। ऐसा पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? बट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के आजू बाजू सराउंडिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज है, बहुत चीज़ें हैं, और ये सब लान के इस पर्सन को आपके पास आना है, एक नई स्टार्ट करनी है, तो इतनी भी आसान नहीं है चीज़ें जितना ये पर्सन सोच रहा है, और सोच के ये पर्सन परेशान हो रहा है। इस पर्सन को अब लगता है कि आप उसकी डेस्टिनी हो, आप ही उस पर्सन का डिवाइन कनेक्शन हो, इस पर्सन को इस चीज़ का कंप्लीट नॉलेज है। अब मैं देखूंगी ये पर्सन, ओवरऑल तो ये पर्सन की एनर्जी यही है, दिल टूटा है, लगता है कि कुछ छूट गया इस पर्सन से, पर्सन के हाथ से, क्लैरिटी देना चाहता है। चीटिंग इस पर्सन ने की, इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज हो चुका है, कुछ तो गलत इस पर्सन ने किया है या फिर इसके साथ हुआ है, थर्ड पार्टी के लिए गया है आपको छोड़ के, तो थर्ड पार्टी से इस पर्सन को कर्मा मिल चुका है। देखूंगी ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है। आपके लिए इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? एट ऑफ पेंटिकल्स। अपने एक्शन मोड में तो ये पर्सन आना चाहता है, और एक्शन तो नहीं बोलूँगी बट अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहता है। अब इस रिलेशनशिप पे पर्सन काम करना चाहता है। सॉरी गाइज, मैं उस एनर्जी में आपको स्टार बताना भूल गई, बट यहाँ वहाँ पे तकरीबन सारे ही कार्ड थे। एस ऑफ कप था, एस ऑफ सोर्स था, एस ऑफ पेंटिकल था, तो आ तो गए थे 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए क्या सोचता है? जब भी निकालती हो तो आजकल इतने पेंटिकल क्यों आते हैं? क्या आप
फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा उनसे स्ट्रांग हो, शायद इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना चाहता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है अब तक। जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन आपको, लिब्रा की एनर्जी है। आप मनी वाइज शायद ज़्यादा स्ट्रांग हो उनसे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो कंपैरिजन में उनके। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। ये दिल टूटने वाली एनर्जी तो रहेगी, शायद आप हो इस पर्सन ने जिस तरह से आपका दिल तोड़ा है ना। ये 4 ऑफ वैंड्स, देखिए करंटली तो ये पर्सन चाहते हैं कि जिनसे दिल तोड़ा जिनका, उनके साथ मैरिज करने की भी सोच रहा है पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स, शायद आप दोनों में झगड़े हुए हैं, उन झगड़ों को अभी भी याद कर रहे हैं। कुछ तो मनमुटाव आप दोनों में हुआ है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज लियो सजिटेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, हेरोफेंट। ये तो या तो आप दोनों ऑलरेडी किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है, या तो ये पर्सन अब सोच रहा है कि आपसे मैरिज, क्योंकि मैरिज के 2 कार्ड आए हैं गाइस, आपको मैरिज कमिटमेंट देना। बट मुझे मैक्सिमम यही एनर्जी आ रही कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। थर्ड पार्टी के चलते शायद आपका दिल टूटा है। एम्प्रेस, ये पर्सन मानता है आप इनकी एम्प्रेस हो, शायद रियलाइज। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लेरिफिकेशन में आया था ना, तो इसीलिए लग रहा है। हर्मिट, बट देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे हर्मिट का कार्ड आया है। ये थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हुई है कि आपका दिल टूटा है, शायद आप अकेले अकेले आप भी रह रहे हो, ये पर्सन भी रह रहा है और आप भी रह रहे हो, और शायद अकेला आप रहना चाहते हो। शायद आपको अब कोई शायद कमिटमेंट नहीं चाहिए, आप अकेले खुश हो, अकेले मस्त हो। इसी एनर्जी आपकी टेम्पररी होती है, कभी कभी टेम्पररी बोलूँगी, हमेशा नहीं बोलूँगी। कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं पर्सन, अगर आप मैरिड नहीं हो तो। अच्छी एनर्जी आई है आपकी, आप ही आप हो। सारे कार्ड में मुझे आप ही आप दिख रही हैं यहाँ पे। टेम्परेंस, बैलेंस तो बनाने की कोशिश है पर्सन कर रहा है या करेगा अभी भी, और मन में भी सोच रहा है। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये तो इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन देना चाहता है। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, और आना जाना ये चीज़ें शायद ख़त्म हो जाए अब आगे से। हाँ, बट ये एनर्जी रहेंगी ना, इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में लाई है, तो ये चीज़ें ना आपकी जो मेंटेलिटी इस पे ही शायद काफ़ी टाइम रहेगी और भी, और ये चीज़ें आपको कभी कभी अकेला भी कर देगी। आपको लगेगा नहीं इस पर्सन से फिर से जुड़े प्यार करें, क्योंकि बीच बीच में आपको ये बातें याद आती रहेंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कारण इस पर्सन का दिल अगर टूटा है, तो इस पर्सन को बीच बीच में ये याद आएगी, और अभी भी शायद आती है करंट एनर्जी में भी, क्योंकि उनके ओवरऑल एनर्जी में भी ये 2 कार्ड थे, 3 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट, और टूवर्ड्स यू थे। मतलब ये एनर्जी थी उनकी ओवरऑल एनर्जी में, वो आप ही के लिए थे, और ये अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि वो शादी भी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज भी आपसे करना चाहते हैं, वो मानते हैं आपको, उनकी एम्प्रेस वो मानते हैं आप में, वो सारी चीज़ें आप उनकी विश फुलफिलमेंट है वो भी मानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में उनको ये चीज़ें भी हर्ट कर रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। ये पर्सन अगर किसी काम में आजकल लगे हैं, तो अब मैं बोलूँगी कि ये अपने कर्मा क्लिनजिंग में लगे हैं। उनके लाइफ में कोई कर्मा साइकिल चल रहा है जिसको क्लींस कर रही है पर्सन।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, या फिर आप दोनों का कोई कर्मा साइकिल है, वो उनकी ओर से वो साइकिल क्लींस करने का काम कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है गाइस, प्लीज मुझे बताना एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्स। देखिए स्टॉकिंग का तो नहीं बोलूँगी, कुछ चीटिंग है पेंटिकल को लेके, कोई तो चीटिंग बदमाशी ये पर्सन के मन में है। थोड़ा रहना, संभल के रहना, मिलजुल के काम करने की कोशिश ये पर्सन करेगा, बट आपको थोड़ा अलर्ट ही रहना है। कोई मतलब है इस पर्सन का, ऐसा लग रहा है, शायद इसीलिए पर्सन जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। द शैडो साइड एंड अगेन द थ्री ऑफ पेंटिकल। गाइस पेंटिकल की एनर्जी बहुत आ रही है, थोड़ा संभल के रहना। शायद हो सकता है ये पर्सन, देखिए पोजीशन ऑथोरिटी है, बट कुछ लगता है मनी का कुछ झोल भी है। थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि आप मुझे मनी वाइज आप मुझे थोड़ा स्ट्रांग लगते हो। देखना है आपको, जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहे हैं तो कुछ शैडो साइड, कुछ तो निगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आ रहा है, या किसी मजबूरी के चलते आपसे शादी करना, ये रिश्ता बढ़ाना, ये चीज़ें कर रहा है। ये थोड़ा सोच के वार्न कर रही हूँ आपको। थ्री ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। एस ऑफ वैंड्स, नई कोशिश होगी, दिल टूटा है आपका ज़्यादा लग रहा है मुझे, उनसे ज़्यादा। यहाँ पे फिर से कोशिश होगी, तो जाने में हर्ज नहीं गाइस, बट थोड़ा अलर्ट रहिए, इस बार बह मत जाइए। फोर ऑफ वैंड्स, किसके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसने इनको डिटैच कर दिया है, या फिर जिनको इन्होंने डिटैच करके रखा है, मतलब आपको, जो आजकल क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में या तो इन्होंने रखा है या तो अपने आप आ चुकी है। जिसका दिल टूटा है, जिसका दिल तोड़ा है, उसके साथ नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। थ्री ऑफ कप, जिनसे झगड़े हुए हैं उनसे ही रिकंसिलिएशन, रीयूनियन होने के लिए सोच रहे, उनके साथ मिलना, घूमना, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, झगड़े मिटा के, ये चीज़ें, ये कोशिश रहेंगी। रेफरेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ सोर्स। ऐसे क्यों आया, मुझे एक और कार्ड देना। नींद तो उड़ी है इस पर्सन की, सो भी नहीं पा रहा है ये पर्सन आजकल ठीक से, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। मुझे लगता है ना इस पर्सन को किसी ने इस तरह से झटका दिया है ना, तो समझ ही नहीं पा रहा है ये पर्सन कुछ भी। और इस तरह से इस पर्सन को लेसन मिले हैं, तो या तो अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड है तो अब तो नानी याद आ गई, तो आ गए हैं आपके पीछे, या फिर आपके लिए, आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। बट थोड़ा गाइज ये एनर्जी वो आपको भी दे सकते हैं, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ कि धोखे का ही बोल सकती हूँ। आप कुछ और सोच के जा रहे हैं और कुछ और करके ये आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा संभल के रहिए। आप अगर अलर्ट रहते हैं तो डेफिनेटली एम्प्रेस के साथ एक नई फैमिली बनाने की, और शायद बन भी जाएंगी। बट थोड़ा मैंने आपको कुछ चीज़ों के लिए वार्न किया है। देखिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ ही रहती है। बहना है आपको, इमोशनल कनेक्टेड हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, बहना नहीं है, थोड़ा सतर्क रहना है। जिस पर्सन ने आपको इतनी सारी पेनफुल रातें दी है, आपकी नींद गई है, आप ठीक से जी नहीं पाए, सो नहीं पाए, अचानक से ये पर्सन अगर आता है तो थोड़ा संभल के रही है। हो सकता है ये रिलेशन आगे चलकर टॉक्सिक न बन जाए फिर से, इसलिए थोड़ा सोचना है आपको। एम्प्रेस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ कप। मुझे लगता है पर्सन मैरिड है आपसे गाइस, नहीं तो मैरिज तो बना ही लेगा। थोड़ा आपको समझ लिया आपने चीज़ें, तो गलत होने से बच जाएंगे आप। जा सकते हो, कर सकते हो, बट थोड़ा अलर्ट रहिए।
हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। हर्मिट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स के ठीक नीचे 3 ऑफ सोर्स। ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी ही आइसोलेशन में डाल रही है। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस, तो थोड़ा है ना आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं जो बोल रही हूँ एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की, मुझे लग रहा है ये एनर्जी आपकी है। दिल आपका टूटा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, या फिर कोई चीटिंग करने के हिसाब से ही आपसे जुड़ने की कोशिश भी हो रही है। देखिए टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा बट बैलेंस आपको बनाना है। विश फुलफिलमेंट आप इस पर्सन की हो, ये पर्सन जुड़ेगा, आपकी अहमियत शायद समझ आ चुकी है, समझ में आपकी वैल्यू हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, आपके साथ जुड़ने में इस पर्सन की फुलफिलमेंट है, लाइफ अच्छी सेट है। ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहा है, या फिर इस पर्सन के समझ में ये चीज़ें आ चुकी है, इसलिए आपके साथ नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश होगी, नए सिरे से ये रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश होगी। ऑलरेडी मैरिड है और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में था और आपके साथ फिर से जुड़ रहा है, या फिर आप मैरिड नहीं हो तभी ये पर्सन थर्ड पार्टी में था और आपसे अब फिर से जुड़ रहा है। तो गाइज वहाँ से उसको लेसन डेफिनेटली मिले हैं, और कंपैरिजन शायद इस पर्सन ने किया है आपको और उनको, और शायद कंपैरेटिवली आप उनको शायद बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे हो, शायद इसीलिए भी आ रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रही आप मत जाइए, आप जा सकते हो, बट थोड़ा सतर्क रह के। न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो रही, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है गाइज, आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको बस गाइड कर रही हूँ और अपने हिसाब से लेना है। आपकी लाइफ किस तरह से जा रही है, कौन सी चीज़ों से आप डील कर रही है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो आप यही चीज़ें संभल के, यही चीज़ें सोच समझ के अपने लाइफ का फैसला कीजिएगा। तो ये थी उनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। आने की वो सोच रहे, थोड़ा संभल के रहिए। देखिए प्रोटेक्ट तो खुद को ही करेंगे। नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ेंगे या फिर आपको थर्ड पार्टी में डालेंगे। खुद को सिक्योर रखेंगे ये पर्सन, खुद पे कोई चीज़ आने नहीं देंगे। थ्री, यस रियूनाइन तो होगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा आप दोनों में, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप। बट ये थर्ड पार्टी या तो आपसे नहीं, आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाएंगी नहीं, या तो लगता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आप उनके लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी रोल कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन आपको इंट्यूटिव मानता है बहुत ज़्यादा। आप एक समझदार हो, इंट्यूटिव हो, पीछे से हो सकता है आप कुछ ऐसे जगह पे हो जहाँ से लोगों को आप हील करते हो, लाइक एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर। वर्क, ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हर बार आ रहा है। अब ये एफर्ट डालेगा ये पर्सन, आपके साथ आगे भी एफर्ट डालेगा एक्शन के तौर पे। ओ माय गॉड, ये बार बार क्यों आ रहा है? एंजाइटी रहेंगी गाइज, आप सोच के ही जाओ आगे भी। डेक भी अलग अलग ले रही हूँ मैं। नई स्टार्ट तो आपके साथ करेंगे, बट फिर भी इस पर्सन को शायद समझ में आ चुका है, आप डेस्टिनी में आपको मिलाया है। ये स्ट्रेस एंजाइटी ना आगे भी रहेंगी आप दोनों की रिलेशनशिप में, इस पर्सन से ये आगे भी मिलेगा आपको। मतलब आप जो सोच रहे हो ना, जो स्टेबिलिटी चाहिए, ये पर्सन खुद स्टेबिलिटी में या तो आ चुका है या तो करीब है, या तो इस पर्सन को लगता है उसकी स्टेबिलिटी फाउंडेशन जो ये आप ही से रिलेटेड है, शायद इसीलिए पर्सन आपको कनेक्ट होगा।
ये खुद तो रहेगा बट आपको कितनी स्टेबिलिटी देगा, ये इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा डाउट है। नई स्टार्ट के 2 कार्ड आए हैं गाइस। टेम्परेंस, ये बार बार यही कार्ड आ रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश रहेंगी 8 ऑफ का, बट 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइज। 7 8 9 1 3 साइन सारे आ चुके हैं यहाँ पे भी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्ल्ड का कार्ड मतलब सारे साइन तो वैसे आ चुके हैं। तो थोड़ा गाइज सोचिए, क्योंकि आएगा और जाने की बीच फिरात में रहेगा। थर्ड पार्टी छूटेगी नहीं, थर्ड पार्टी कंटिन्यू रहेंगी इस पर्सन के साथ। वो तो नहीं छोड़ने वाला, उल्टा मुझे लगता है आप ही को थर्ड पार्टी में रखे, मैरिड है तब भी। कैसा हो चुका है ना, ईश्वर ने कैसा कर दिया है कि वहाँ पे कितना भी उछले, बट जो असल डोरी रहती ना रिश्ते की, वो आप चीज़ से जुड़ी है। करने के लिए सोचता होगा ये पर्सन आपको छोड़ के काफ़ी कुछ, बट घूम फिर के मुंह पे आ जाता है, फिर आप ही के पास इस पर्सन को आना पड़ता है। आपके साथ कोई मैनिपुलेटिव गेम खेलता है, इमोशनल ट्रिक खेलता है, आप इमोशनली इस पर्सन के बेकाबू में आ जाते हो। और इसीलिए इसी चीज़ के लिए आपको वार्न किया जा रहा है कि अब फिर से अगर आएगा, फिर से कोई इमोशनल ट्रिक खेलेगा, अपना दुखड़ा गाएगा, अपना रोना रोएगा, ये हुआ वो हुआ, और आप फिर से सपोर्ट करेंगे, आपसे सपोर्ट लेंगे। देखिए पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन हॉटलाइन स्टॉक करता है आपको अभी भी, शायद आप अगर कांटेक्ट में नहीं है। देखिए मैंने बोला है ना आपको, 2 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी हो तो आपके साथ वो स्टेबल फाउंडेशन है, इसीलिए पर्सन आना चाहता है आपके पास, आपके साथ। आपको थोड़ा संभल के रहना है गाइस, आपको इसीलिए बार बार ये वार्निंग मैसेज भी आ रहे हैं। 3 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एफर्ट अपने डालेगा ये पर्सन, बट मैं मैक्सिमम मेरे कार्ड पेंटिकल को रिलेटेड ही आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन है, इसीलिए ये पर्सन आपको, आपके लिए आपके पास आएगा। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, बट उसके पीछे एक मकसद भी है। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप। तो ये पर्सन ना समझ चुका है आप एक एंटिटी हो, आप एक मतलब हो सकता है आपका सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप चीज़ें अच्छे से भांप लेते हो, पहले जैसे आप ना समझ नहीं रहे। पर्सन को प्यार तो है आपको लेके, बट प्यार से ज़्यादा एक स्टेबिलिटी भी ये पर्सन देख रहा है। शायद इस पर्सन को इंट्यूटिवली ये चीज़ें पता चल चुकी है कि आप ही इस पर्सन, क्योंकि डेस्टिनी के 2 कार्ड आ चुके हैं गाइस, आप इस पर्सन को डेफिनेटली ड्रीम थ्रू या कुछ ऐसा मिला है, गाइडेंस इस पर्सन को मिला है, नहीं तो आपको मिला है कि आप इसके डेस्टिनी में लिखे हो और आप ही के साथ इस पर्सन का फ्यूचर है। बट थर्ड पार्टी की इस पर्सन से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो ये भी चीज़ें है। और इसी ये थर्ड पार्टी के चलते ही आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक बनता जा रहा है। इसमें एक स्वार्थ आ रहा है, इसमें एक मकसद आ रहा है। जेन्युइनली ये पर्सन माइंड से अच्छा है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्स। यस, ये पर्सन जिस तरह से एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्विकली ये इस एनर्जी से या तो खुद आएगा या आपको लाएगा, बाहर लाने की कोशिश करेगा। बट ये चीज़ें ना वापस से एक लूप में जैसे जिस तरह से हम लोग हो जाते हैं ना, इससे ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी। ऐसा कब को यहाँ पे क्यों क्लेरिफाई किसने किया है?
और ये मुझे लगता है कि आप पहले ज़्यादा ऐसे इमोशनल थे, इसीलिए आप रोना धोना और ठीक से नहीं सोना, ये चीज़ें आप में थी। मुझे लगता है आप आपसे वहाँ से आप शायद निकल जाएं और आप अब थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाए। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन आप दोनों में स्टार्ट होने वाली है, प्यार भरी कम्युनिकेशन आप दोनों में स्टार्ट होने वाली है। लगता है या तो 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही, तो मुझे लगता है 8 वीक 8 डेज या फिर 8 मंथ भी लग सकते हैं। किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है तो लकी वन के लिए तो 8 घंटे में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। द शैडो साइड, कुछ तो कर्मा था, निगेटिव कर्मा था आप दोनों के डेस्टिनी में। अब वो निगेटिविटी शायद ख़त्म हो गई है और एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ कोई स्टार्ट सच में इस बार हो जाए। मैं फिर भी आपको वार्न करूँगी गाइस, आपको थोड़ा अलर्ट ही रहना है। कार्ड्स मुझे कितने भी बोले बट मैं बोलूँगी आपको। एस ऑफ वांड्स का क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स। होप है इस रिलेशनशिप में, एक समय आने पर ना ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। होप बनाए रखिए, आप आशावादी रहिए बट बेवकूफ़ मत बनिए आप, इतना ही बोलूँगी। इस रिलेशनशिप में होप है क्योंकि डेस्टाइन नहीं ये रिलेशनशिप। टेम्परेंस को यहाँ पे क्लियर, 9 ऑफ सोर्स के बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपकी। क्या सो नहीं पा रहे? हेल्थ खराब है क्या आपकी? हेल्थ इश्यू हो रहा है? ये रिलेशनशिप शायद ये जो बैलेंस बनाने के चक्कर में ना ये आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है, समझ लेना है आपको। इस तरह अब निकल रहे हो ना, प्रैक्टिकल बन चुके हो ना, तो फिर ये क्यों आई फिर से? ऐसे बने तो ये नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिकल ही रहना है अभी ज़्यादा। प्रैक्टिकल रहेंगे तभी खुद में बैलेंस बनाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर से एंजाइटी में आप आ जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कार्ड एक कार्ड अच्छा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी गाइस, मैं बोलूँगी नहीं, फिर भी आपको अलर्ट ही रहना है। क्लियरिटी मिलेंगी आपको इस रिलेशनशिप में, इसमें कुछ ये नहीं है, बट क्लियरिटी दे दी तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें यूँ दे दी और यूँ से चीज़ें सॉर्ट हो गई, अब चलो सब कुछ करो, अब सब कुछ दे डालो, न्योछावर कर दो। नहीं 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 नहीं, क्लियरिटी दी, ओके मैंने आपको माफ़ कर दिया, चलो बट होशियार रहना है। उन्होंने बोल दिया मुझे माफ़ कर देना, ये कर देना, ओके गाइस, ओके डियर, मैंने आपको माफ़ कर दिया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, बट फिर से बोलेंगे बेवकूफ़ बनो, फिर से बोलेंगे ये, नहीं 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 नहीं, अब थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। इसको बोलते प्रैक्टिकल माइंड, ये आपको करना है। आप ऐसे रहेंगे तो आपने जो रिलेशनशिप अगर सच में अगेन यूज एंड थ्रो वाला बनने वाला है तो उसमें आप स्टेबिलिटी लाएंगे, उसमें एक फाउंडेशन लाएंगे। आप अपना वजूद जितने स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में बना के रखेंगे ना, उतना ये पर्सन आपसे स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा। तो ये थी गाइज आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखूंगी एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। मैंने 3 डेक यूज़ किए गाइस और 3 डेक में लगातार सिमिलर ही कार्ड यहाँ पे थे, मतलब कुछ एनर्जी ना परमानेंटली दोनों में चलती ही आ रही है, इसीलिए मैं बार बार आपको वार्न कर रही हूँ। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं? आस्क फॉर योर एंजल, हम आप ही को पूछ रहे हैं एंजल। आपके भी कोई गार्डियन एंजल रहते हैं गाइस, हर किसी के, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। उनको इन्वोक करके कॉल करते तो वो कुछ ना कुछ आपको दे ही देते। देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ के लिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में न्यू लव कनेक्शन के लिए तो उसके लिए भी देख सकते हो, नहीं तो कोई
अपना पैशन, अपने हॉबी में आप इन्वॉल्व हो जाओ। बट हेल्थ पे लगातार ये चीज़ें आ रही है, लगातार। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी तो कितनी बार आ चुकी है। अबंडेंस रिलेशनशिप में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और नई नई डायरेक्शन आपके लाइफ में कोई आती है तो उसके लिए भी आपको सोचना है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं बस यहाँ पे बैठे बैठे गाइडेंस दे रही हूँ आपको, ये गाइडेंस के तौर पर आपको लेना है। तो ये थी गाइज मेरे आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, अपना इसी तरह से प्यार मुझे देते रहना। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।